अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दास्ताने नावल के एक और यादगार सफ़र में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम उर्दू अदब की इस माया नाज लिखारी की बात करेंगे, जिनकी तहरीरों ने ना सिर्फ दिलों को छुआ बल्कि जिंदगियों के रुख बदल दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्दू अदब की बेताज मलका उमैरा अहमद की। 10 दिसंबर 1976 को सियालकोट में पैदा होने वाली उमैरा अहमद ने अपनी तालीम मरे कॉलेज सियालकोट से मुकम्मल की और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। उनका अदबी सफ़र 1998 में शुरू हुआ, जब उनकी पहली कहानी ज़ैनब एक डाइजेस्ट में शाया हुई, जिसने उनकी पहचान की बुनियाद रखी। आइए उनके अब तक के यादगार नावल्स और उनके सफ़र का एक मुकम्मल और पेशावराना जायजा लेते हैं। जिंदगी गुलजार है 2000, एक ऐसी कहानी जिसने साबित किया कि हालात चाहे कितने ही कठिन हों, मेहनत और अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। ला हासिल 2001, इंसान की जिंदगी की बेसबाती और गुनाहों से तौबा की तरफ वापसी की एक इंतहाई जज्बाती दास्तान। थोड़ा सा आसमान 2001, एक वसी कैनवस पर लिखी गई वो कहानी जिसमें मौशरती तलखियों को बेनकाब किया गया। दरबारे दिल 2001, रूहानी पाकीज़गी और दिल की तब्दीली पर मबनी एक खूबसूरत तहरीर। अमर बेल 2003, समाजी रवैयों, अफसरशाही और मोहब्बत की कुर्बानियों पर मबनी एक ऐसा नावल जो कारी को अपने सहर में जकड़े रखता है। मनवो सेल्वा 2003, इंसानी हवस, गुर्बत और रिज़्क़े हलाल की अहमियत को उजागर करती एक सबक आमूज़ कहानी। पीरे कामिल 2004, उर्दू अदब का वो शाहकार जिसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सालार और इमामा की ये दास्तान आज भी हर नावल पढ़ने वाले के दिल में बसती है। हम कहाँ के सच्चे थे 2011, इंसानी नफ्सियात, बचपन के असरात और गलतफहमियों के गिर्द घूमती एक मुनफरिद दास्तान। आबे हयात 2014, पीरे कामिल का तसलसल जिसने इंसानियत और सूद के मौजू को इतनी गहराई से बयान किया कि पढ़ने वाले दंग रह गए। अलिफ 2017, दुनियावी इश्क से इश्क हकीकी तक का वो सफ़र जिसने कलमकार और आर्टिस्ट के सही मानों को वाज़ेह किया। उमैरा अहमद ने न सिर्फ नावल्स लिखे बल्कि शहरेज़ाद और मात जैसे दर्जनों सुपरहिट ड्रामे भी तहरीर किए। उनकी तहरीरों की सबसे बड़ी ताकत खुदा से ताल्लुक़ और किरदार साजी है। वो अपनी बातों से सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि कारी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उम्मीद है आपको उमैरा अहमद के इस तरतीबवार सफ़र पर मबनी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका पसंदीदा नावल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और दास्ताने नावल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।